Hello everyone. Today we are going to deal with the translation process in detail. In the previous video, in the video number 9, we had talked about how the transcription occurs. ठीक है, हमने देखा था कि आरएनए कैसे बनता है डीएनए से। आज हम देखेंगे कि आरएनए तो बन गया है, अब आरएनए से प्रोटीन्स कैसे बनेंगे। Okay, so general thing which we have seen in eukaryotes is that कि translation और transcription दोनों अलग अलग चैम्बर में है ना। ट्रांसक्रिप्शन इज इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, यानी कि आरएनए कहाँ बन रहे हैं, न्यूक्लियस में बन रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज द सेल, सेल का ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि इनसाइड द न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। ओके, यहाँ पे आरएनए बन जाएंगे, आरएनए बाहर निकल के आ जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में फिर ट्रांसलेशन होगा। Okay, is this clear to you? Because this is just a basic concept, and as we have seen in the prokaryotes that both the transcription and translation occurs in the cytoplasm because prokaryotes do not have the well defined nucleus. ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स में कैसे होता है, यानी कि ये जो आरएनए बन गया है अब इससे प्रोटीन्स कैसे बनेंगे। ओके, सो लेट्स सी दिस टॉपिक। सो ट्रांसलेशन क्या है? एज वी हैव सेड दैट ट्रांसलेशन इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। The process by which codon on mRNA guides the linking of amino acids. देखिए, डीएनए है, दिस इज द डीएनए। अब डीएनए, होल डीएनए इज नॉट फॉर्मिंग द आरएनए। ठीक है, जो पार्ट उसका डीएनए का जो आरएनए बना रहा है, सपोज दिस इज द पार्ट विच इज मेकिंग दी दिस आरएनए, दिस पार्ट इज कॉल्ड जीन। ओके, इस जीन से सपोज ये आरएनए बन गया है, ये मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए पे ही कोडॉन्स होते हैं, है ना। सो इसके पास जो कोडॉन्स है यही रीड होंगे एंड ये रीड होंगे। इस पे जो कोडॉन होगा, कोडॉन ट्रिपलेट में रीड होते हैं। सबको यहाँ पे AUG लिखा है तो ये ट्रिपलेट कोडॉन है, तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट अमाइनो एसिड लगेगा, फिर GGG अगर लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंगली ग्लाइसिन लगेगा। ऐसे एक एक करके अमाइनो एसिड लगते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी जिसे हम प्रोटीन कह सकते हैं, है ना। सो वी हैव सीन कि डीएनए का जीन पार्ट जो है वो आरएनए बना रहा है और आरएनए से फिर क्या बन रहे हैं, हमारे प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे डिक्टेट कौन कर रहा है कि कौन सा दिस प्रोटीन कौन सा बनेगा, हु इज द डिक्टेटर ओवर हियर? सो डिक्टेटर इज द डीएनए। तो डिक्टेट तो डीएनए कर रहा है बट रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इधर? एमआरएनए। तो जैसा डीएनए कह रहा है वैसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है एमआरएनए और अकॉर्डिंगली क्या बन रही है, प्रोटीन्स बन रही हैं। So process by which codon on mRNA, so this is the mRNA, here these are the codons. So codons on mRNA guides the linking of amino acids to form a polypeptide. ठीक है, तो यही जो कोडॉन है mRNA के ऊपर यही गाइड करेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड आके लगेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसलेशन। तो ये यहाँ से ये प्रोसेस जो प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, now before going through the how this translation takes place, let us see the structure of this tRNA, mRNA and rRNA, because all these three will take part in this, है ना। प्रोटीन बनाने में तीनों ही का ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो दिस इज द tRNA। tRNA ट्रांसफर आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, एक तो ये रीड करेगा mRNA के ऊपर क्या कोडिंग है। सेकेंड थिंग व्हाट इट डू इज इट इज हैविंग एंटीकोडॉन, इसके पास एंटीकोडॉन है, उसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड को अपने साथ लेके आएगा। ठीक है, तो टीआरएनए जो होता है, टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है
दैट इज लाइक अ क्लोवर लीफ। अगर हम 2D स्ट्रक्चर की बात करें, so this structure is just like the clover leaf, so this model is also called a clover leaf model। तो अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो दिस स्ट्रक्चर इज द 2D स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ। ठीक है, ये इसका 5 प्राइम एंड हो गया, ये हो गया इसका 3 प्राइम एंड, राइट। अब यहाँ पे जब ये बनता है तब स्ट्रेट होता है, लेकिन बाद में ये ऐसे कॉइल हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जो है कुछ बेसिस जो है कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों स्ट्रैंड से, सॉरी सिंगल स्ट्रैंड ही है वैसे, लेकिन कुछ साइड पे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, तो दे विल मेक अ पेयरिंग ओवर दैट। तो यू कैन सी यहाँ पे ये पेयरिंग हो गई है, और यहाँ पे जो बेसिस है दे आर अनपेयर्ड। अब इस पे जो अमाइनो एसिड अटैच होगा दैट विल बी एट द 3 प्राइम एंड। ठीक है, अमाइनो एसिड तो यहाँ पे आके रहेगा, तो ये वाली जो साइट है 3 प्राइम एंड इज द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, बिकॉज यहाँ पे आगे अमाइनो एसिड लगता है, तो दिस साइड इज द अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ओके, और यहाँ पे इसका एंटीकोडोन है। ठीक है, यहाँ पे एंटीकोडोन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहला जो mRNA पे कोडोन होता है वो हमेशा AUG होता है, क्योंकि AUG ही स्टार्ट करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को, AUG ही स्टार्ट करता है, तो दिस इज द इनिशिएटर कोडोन। शुरुआत करने वाला जो कोडोन है वो इनिशिएटर कोडोन होता है। अब AUG के अपोजिट एंटीकोडोन tRNA के पास क्या होंगे, A के अपोजिट क्या होगा U के अपोजिट A, और G के अपोजिट होगा C। तो यहाँ पे जो एंटीकोडोन होंगे वो USC होंगे, isn't it? तो ये वाला जो tRNA है, दिस tRNA विल ब्रिंग द अमाइनो एसिड कॉल्ड मीथियोनिन। तो ये अपने साथ मीथियोनिन अमाइनो एसिड को लेके आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज यहाँ पे दूसरा कोडोन हम लगा दे GGG, है ना, ये कोडोन, इसके लिए अपोजिट जो है एंटीकोडोन क्या हो गया CCC हो गया, isn't it? अगर यहाँ पे CCC होगा तो यहाँ पे एंटीकोडोन क्या होंगे, CCC के अपोजिट एंटीकोडोन क्या होंगे, यहाँ पे GGG होंगे। सॉरी, व्हाट इज इट, प्लीज जस्ट एक मिनट, मैंने क्या बोला, हाँ सॉरी मैंने बोला GGG है, सॉरी GGG कोडिंग है, तो इसके अपोजिट एंटीकोडोन CCC होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो एंटीकोडोन होंगे वो CCC होंगे, और ये जो कोडोन है GGG ये कोड करता है ग्लाइसिन को। तो अब ये वाला tRNA, ये वाला नहीं, ये दूसरा tRNA। ओके, पहला वाला ने देखा कि उसका पास था UAC एंटीकोडोन, तो वो मीथियोनिन को लेके आया था। अब ये दूसरा tRNA जिसके पास CCC एंटीकोडोन है, तो यहाँ पे जो ये अमाइनो एसिड लेके आएगा वो दूसरा लाएगा जो जिसका नाम है ग्लाइसिन। ओके, ऐसे ही हर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए पर्टिकुलर क्या है tRNA है, राइट। अब इसका ये तो हो गया एंटीकोडोन साइट। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये हो गई एंटीकोडोन साइट। अब यहाँ पे जो है ये वाली जो साइट है, यहाँ पे एंजाइम बाइंड करेगा जिसका नाम है एमिनो, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। तो ये वाली जो साइट है इसकी, यहाँ पे एंजाइम, इस साइट को बोलते हैं एंजाइम बाइंडिंग साइट, और ये वाला जो साइट है यहाँ पे ये राइबोसोम से जुड़ता है, ये राइबोसोम से जुड़ता है ना, RRNA से। तो दिस साइट इज कॉल्ड राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। ओके, तो tRNA के पास क्या क्या है समझ में आ गया। इसकी जो 3 लूप है, हेयर पिन जैसे 3 स्ट्रक्चर है इसके पास। एक स्ट्रक्चर तो हो गया एंटीकोडोन साइट, जहाँ पे एंटीकोडोन है वो इसको mRNA को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, एंड इधर की साइड आप देख सकते हो 5 प्राइम एंड की साइड यहाँ पे ये हो गया एंजाइम बाइंडिंग साइट, और इस साइड जो है 3 प्राइम एंड की तरफ हो गया राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, राइट। So this is the structure of the tRNA. Now, if we see this tRNA in 3D, this look like a L. तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये L का जैसा बना हुआ है ना, ऐसे L की तरह
उल्टा एल बना हुआ है। सो दिस इज द 3D शेप। और आप में वैसे ऐसा ही कुछ होता है स्ट्रक्चर, बट इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली जो लूप है वो क्या है, तो हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दैट इज अ 2D स्ट्रक्चर। सो यू कैन सी द लूप ओवर हियर, टी लूप है, डी लूप है ना। तो हमने देखा जो डी लूप है, ये वाला लूप को बोलते हैं डी लूप, और ये वाला लूप है टी लूप। टी लूप राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है और डी लूप हो गया दिस एंजाइम बाइंडिंग साइट। 3 प्राइम एंड पे क्या लगेगा? अमाइनो एसिड। रिमेंबर दिस, 3 प्राइम एंड पे लगता है अमाइनो एसिड। तो ये हो गया टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, this structure we had already talked in the previous video. Let's revise it again. Structure of mRNA. This is a messenger RNA. इसके पास मैसेज है, यानी कि इसके पास कोडोन है। तो ये ये क्या करेगा? ये ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। इट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन। इट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, क्योंकि इसके पास क्या है? कोडॉन्स है। तो ये क्या आप देख सकते हैं, ये कोडॉन्स हैं। ओके, ये सब कोडॉन्स लगे हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि 5 प्राइम एंड पे क्या होता है? कैप लगती है किसकी? मिथाइल ग्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। और एंड में जो होता है, टेल वाला जो रीजन है 3 प्राइम एंड, वहां पे लगते हैं एडिनाइलेट के रेसिड्यूज। ठीक है, एडेनिन फॉस्फेट के अराउंड 200 to 300 रेसिड्यूज लग जाते हैं। ये इस एमआरएनए को प्रोटेक्ट करते हैं कि ये फ्रेगमेंट्स में ना टूट जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन की। ये जो रीजन दिख रहा है यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, तो ये दोनों एंड पे प्रेजेंट होता है। कैप जो स्टार्टिंग कोडॉन है AUG, दिस इज द इनिशिएटर कोडॉन। तो इनिशिएटर कोडॉन से पहले और यहाँ पे एंड में होंगे स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन के बाद में, इनिशिएटर कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद में क्या लगा हुआ है? अनट्रांसलेटेड रीजन है, यानी कि ये रीजन विल नॉट टेक्स प्लेस इन द ट्रांसलेशन। ओके, ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दिस इज प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स, राइट। सो स्टॉप कोडॉन, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAA, UAG, और इसको GA को उल्टा कर दो UGA। ठीक है, पहला है UAA, फिर UAG, फिर GA कर दो आप। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। इनिशिएटर कोडॉन एक और है GUG। ठीक है, GUG भी इनिशिएटर कोडॉन होता है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एमआरएनए। एमआरएनए लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और हमने इसको पहले बात करी थी कि इसकी प्रोसेसिंग होती है। पहले जो ये बनता है स्टार्टिंग में, तो उसको HNRNA बोलते हैं। दिस वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड ऑफ। HNRNA बनता है। जो HNRNA है उसके पास कुछ रीजन है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। हमारे मतलब के एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे सपोज ये ग्रीन वाले इंट्रॉन्स हैं तो ये रिमूव हो जाएंगे, हमें केवल एक्सॉन्स चाहिए। तो एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं, और जो है एक्सॉन्स फिर जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग तो हो ही जाती है स्टार्टिंग में ना। तो पहले जो एमआरएनए बनता है वो HNRNA बोलते हैं उसको। HN की फुल फॉर्म होती है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस इसमें मिक्सिंग है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स है, दोनों है। इंट्रॉन्स आर ऑफ नो यूज, रिमेंबर दिस। इंट्रॉन्स जो एंट्री हो रही है इनकी, उसको हमें आउट करना है, रिमेंबर दिस। इंट्रॉन्स आर ऑफ नो यूज। ना स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, आप जानते हो कि राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, उसके देखिए 2 सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, राइट। तो ये वाली छोटी वाली स्मॉलर सब यूनिट हो गई, दिस इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये ऑर्गेनेल है। अब इस राइबोसोम, ये तो वही प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन इसमें आरएनए आ जाए, इसमें अगर आरएनए आ जाए तो अब इसको हम बोलेंगे rRNA. So this rRNA is made up of what? Protein plus RNA, isn't it? Protein plus RNA क्या बना रहा है? rRNA. ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी। अब इसमें हाँ, ये जो rRNA है ये एंजाइम का काम करते हैं। एंजाइम, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट।
अब इसमें एक और चीज है, यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ के हम कह सकते हैं 3 चैम्बर्स होते हैं, ई, पी और ए। ठीक है, एक चैम्बर ई, फिर दूसरा पी और तीसरा ए। ई तो हो गया एग्जिट, पी हो गया पेप्टाइडल और ए हो गया एमिनो एसिड। ठीक है, यहाँ पी वाले में पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। देखिए पहला जो डीआरएनए आएगा यहाँ पे लगेगा, पहला डीआरएनए, एक्सेप्शन है, पहला डीआरएनए यहीं आएगा, यानी कि जो मीथोनिन लेके आएगा स्टार्टिंग वाला है ना, वो डीआरएनए यहाँ लगेगा। उसके बाद जितने भी डीआरएनए आएंगे वो ए साइट में लगेंगे, तो यानी कि एमिनो एसिड साइट होगी ना, एमिनो एसिड को एमिनो एसिड लेके आएगा ना डीआरएनए, तो एमिनो एसिड साइट हो गई ये वाली। और अब यहाँ पे से इन दोनों एमिनो एसिड बीच में बन जाएगा बॉन्डिंग, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है पी साइड से बन रहा है ना, तो इसीलिए हम पेप्टाइडल साइड बोलते हैं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रही है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, इसलिए एंजाइम, isn't it? So this is the structure of RNA. You can see in this. देखिए स्मॉल यूनिट और सब यूनिट पहले जो साइटोप्लाज्म होता है अलग अलग होती है, लेकिन बाद में जैसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो वो एक यूनिट पहले आती है छोटी वाली, तो बड़ी वाली लग जाती है। ठीक है, तो हम इस फिगर में आप देख सकते हो कि दिस इज द RNA। यूकैरियोट्स का RNA होता है 80S टाइप का, छोटी यूनिट होती है 40S की, 60S की बड़ी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 70S टाइप का होता है प्रोकैरियोट्स में, 80S होता है यूकैरियोट्स में। अब 30 से स्टार्ट करिए, 30, 40, 50, 60 और 70, 80 ऐसे याद कर लीजिए। तो 30 और 50 जो यूनिट है वो हो गई यहाँ की प्रोकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में हो गई 40 और 60 की यूनिट्स, है ना, वेरी इजी टू लर्न दिस। अब इसमें जो आरएनए है, इनके अंदर जो आरएनए है, यू कैन सी दैट कौन कौन से आरएनए है, 28S टाइप का, 5.8S टाइप का, देन 18S टाइप का, और एक और है 5S टाइप का। तो ये छोटे छोटे से टुकड़े जो है आरएनए के इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन्स है, इसमें लिखा हुआ है 49 प्रोटीन्स है, इसमें लिखा हुआ है 33 प्रोटीन्स है। 33 प्रोटीन्स यानी कि छोटी वाली यूनिट में 33 प्रोटीन्स है और बड़ी वाली यूनिट में 49 प्रोटीन्स है। वैसे इतना जरूरी नहीं है ये लर्न करना, इफ यू वांट यू कैन सी दिस। ठीक है, तो इसमें आपको बड़ी वाली यूनिट में 3 RNA है, 28S टाइप, 5.8S टाइप, 5S टाइप। बड़ी वाली में 18S टाइप, सॉरी छोटी वाली में, स्मॉलर वाली में 18S टाइप का है, और लार्जर वाली में, शायद गलत बोल दिया, लार्जर वाली में है 20S टाइप, 5.8S टाइप और 5S टाइप, और स्मॉलर वाली में 18S टाइप का है वो RNA, सॉरी ना, ये RNA। Is this clear? This is the ribosomal RNA. So we have seen the structure of all the three. Let us recall. ये हो गया tRNA का स्ट्रक्चर। tRNA क्या करेगा, एमाइनो एसिड को लेके आएगा। ठीक है, दूसरा ये इसके पास एंटीकोडन होता है, ये रीड करेगा एमआरएनए को। ये हो गया tRNA का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखिएगा, एंजाइम बाइंडिंग साइट है इसके पास, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है इसके पास, यहाँ पे एंटीकोडन साइट है इसके पास, और यहाँ पे एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ये हो गया है इस एमआरएनए का स्ट्रक्चर। 5 प्राइम एंड पे कैपिंग है, 3 प्राइम एंड पे टेलिंग है, बीच में क्या है, कोडॉन्स लगे हुए हैं, है ना, जो कि ये कोडॉन्स ही हैं जो पढ़े जाएंगे, रीड करे जाएंगे, अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनेगी। कौन सा अमीनो एसिड पहले आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, है ना, वो देखा जाएगा। वो रीड कौन करेगा, tRNA करेगा। फिर ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए, जिसमें एक छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है, और बड़ी यूनिट के पास 3 चैम्बर है, ई, पी और ए। ई हो गया एग्जिट, यहाँ से tRNA निकलता है एग्जिट से। पहला tRNA हमेशा पी साइट में आगे लगेगा, फिर नेक्स्ट जितने भी tRNA आएंगे वो ए साइट में आके लगेंगे। ये वाली बात क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पी से पेप्टाइडल साइट हो गई और ए से अमीनो एसिड साइट हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, तो पहली जो स्टेज होती है वो इनिशिएशन होती है। देन नेक्स्ट स्टेप इज द इलॉन्गेशन। पहले शुरुआत होगी, फिर चेन बनती जाएगी, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, वो इलॉन्गेशन साइट हो गई।
और थर्ड हो गई आपकी टर्मिनेशन, जहाँ पे ये प्रोसेस खत्म भी तो होना चाहिए, तो टर्मिनेशन। टर्मिनेशन साइड पे कोडॉन आ जाएंगे UAA, कोई सा भी आ सकता है, UAA, UAG और UGA और UGA, ठीक है, इनमें से कोई सा भी कोडॉन आ जाएगा तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा ट्रांसलेशन वाला। AUG शुरुआत में हमेशा इनिशिएशन जब होगा, शुरुआत होगी तो AUG कोडॉन mRNA पे लगा होगा, हमेशा AUG मिलेगा शुरुआत में। अब जब शुरुआत होती है, इनिशिएशन जब हो रहा है, तो सपोज दिस इज द mRNA, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है, ये mRNA। अब यहाँ पे क्या है, पहले AUG लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, जो tRNA होते हैं, tRNA अभी चार्ज नहीं होते, इनके पास अमाइनो एसिड लगा हुआ नहीं होता है। तो अमाइनो एसिड ऐसे ही पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, अमाइनो एसिड आर प्लेस्ड इन द साइटोप्लाज्म। पहले तो ये अमाइनो एसिड जो है एक्टिवेट होंगे, तो अमाइनो एसिड एक्टिवेट होने के लिए इनको चाहिए ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटेस, सॉरी tRNA सिंथेटेस। अब बन जाएगा अमाइनो एसिड टेस्ट करो, AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ओके, अमाइनो एसिड AMP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था ना, तो 2 फॉस्फेट निकल गए, तो अब क्या रह गया, एक ही फॉस्फेट रह जाएगा ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये जुड़ जाता है यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे, अभी एक्टिवेट हो गया ना, तो यहाँ पे ये इसमें प्रोसेस में करने में अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस हेल्प करती है। मैंने आपको बताया था कि tRNA के पास एक साइट होती है जिसका नाम है दिस एंजाइम बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे सपोज एंजाइम बाइंड हो गई है ना, ये एंजाइम बाइंड कर लेती है, ये एंजाइम इन दोनों की बॉन्डिंग कराती है, मतलब अमीनो एसिड को अटैच करा देती है, किससे, 3 प्राइम एंड से, tRNA के 3 प्राइम एंड से। तो इसमें अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये जो है अमीनो एसिड जब इससे अटैच हो जाता है तो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एंजाइम निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ये अलग हो गए, ठीक है। ये अब जो tRNA है ये हो गया एक्टिवेटेड tRNA, या इसे बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, या फिर इसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है। पहली बात समझ में, पहले क्या होगा, एमिनो एसिड जो है साइटोप्लाज्म में जो पड़े हैं वो एक्टिवेट होंगे, दे आर नॉट एक्टिवेटेड राइट नाउ, किसके प्रेजेंस में होंगे, उनको चाहिए ATP, उन्हें एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, वो ATP से एनर्जी लेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी लेंगे, 2 फॉस्फेट टूट जाएंगे, ट्राइफॉस्फेट है 3 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट टूट गए, एनर्जी जो रिलीज हुई वो उन्होंने यूज कर ली, तो अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया एमिनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये अमीनो एसिड हो गया अब एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड यहाँ से लग जाएगा, यहाँ पे एंजाइम बाइंडिंग साइट है, ये एंजाइम बाइंडिंग साइट इस अमीनो एसिड को 3 प्राइम एंड पे tRNA के लगा देगी, ये वाली बात हो गई क्लियर। अब इस tRNA को हम बोलेंगे चार्जिंग ऑफ tRNA, तो या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, कुछ भी बोल सकते हो, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो एसिड लग रहा है tRNA पे, ये tRNA चार्ज हो गया। तो पहली स्टेप में ये होता है, इनिशिएशन जब हो रहा है तो पहले अमीनो एसिड चार्ज होंगे, फिर वो tRNA से आगे लगेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप इनिशिएशन में क्या होता है कि जो राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट होती है वो आके अटैच हो जाती है स्टार्टिंग में, ओके, राइबोसोम की पहले छोटी यूनिट अटैच हो जाती है, फिर यहाँ पे आके लगेगा tRNA। अभी जो हमने चार्ज किया था tRNA वो सपोज जो है मीथियोनिन को लेके आ रहा है, ठीक है, मीथियोनिन को मैं लिख देती हूँ MET सपोज, ठीक है, F मिथाइल लिखा हुआ आपने, F मीन्स फॉर्मिल मिथाइल, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो गई इसकी, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे AUG है तो यहाँ पे क्या होगा UAC होगा, है ना, एंटीकोडॉन tRNA के पास, ये होगी बॉन्डिंग। पहला स्टेप ये क्लियर हुआ। अब आके लगेगा इसके पास राइबोसोम की बड़ी यूनिट, राइबोसोम की बड़ी यूनिट। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 जगह होती हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरा जगह, ठीक है। ये थी
एग्जिट साइड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये थी ए साइड। बट आई सेड कि पहला अमीनो एसिड जो आएगा टीआरएनए के पास, टीआरएनए जो पहला अमीनो एसिड लेके आ रहा है वो ई साइड में लगेगा पहला, बाकी फिर ए में लगते जाएंगे और ई से निकलता भी जाएगा। ठीक है, कैसे? अब देखिए यहाँ पे जो टीआरएनए है ये एक्टिवेट हो गया है, ये लेके आ रहा है ये लेके आ रहा है जीयूए है, जीयूए आई थिंक कोड फॉर वैलिन। ठीक है, ये वैलिन लेके आ रहा है, ये वैलिन लेके आया है यहाँ पे आके। ठीक है, वैलिन लेके आया ये, तो ये वैलिन लेके यहाँ पे आ गया, इसने यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसके पास है क्या वैलिन। ये वाली बात क्लियर हुई? पहला अमीनो एसिड पी साइड में आया, अब जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो ए साइड में आएंगे। इन दोनों के बीच में होगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एंजाइम चाहिए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्मेशन में पी चैम्बर का रोल होता है, इसीलिए इसको पेप्टाइडल साइड बोलते हैं। ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड इन दोनों के बीच में, और यहाँ से ये बॉन्ड जो है ये हट गया। अब ये जो टीआरएनए है ये फ्री हो गया, दिस टीआरएनए इज फ्री नाउ। तो ये टीआरएनए यहाँ से हट गया और दिस टीआरएनए मूव्स आउट फ्रॉम द राइबोसोम, एग्जिट हो गई इसकी। ठीक है, ये हो गया एग्जिट, तो ये निकल के बाहर यहाँ पे आया, फिर ये बाहर आ गया, ये टीआरएनए फ्रीज हो गया, उसका अमीनो एसिड लग गया वहां पे। बात समझ में आई? अब राइबोसोम आगे आगे धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स क्या करेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस एमआरएनए पे, हाँ ये एमआरएनए है ना, अब इस पे राइबोसोम आगे बढ़ेगा। ये जगह इसने छोड़ दी, मैं अब इसको इरेज कर दे रही हूँ, इस राइबोसोम को यहाँ से मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, ये राइबोसोम अब आ गया आगे, यहाँ पे लगा हुआ था, अब ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी एग्जिट साइट जो है और ए साइट आपने देखा फ्री है, ये ए साइट फ्री है, अब यहाँ पे एग्जिट साइट थी, है ना। ओके, ये वाली बात क्लियर है, ये एग्जिट साइट है ई बी और ए। अब ए साइड फिर से फ्री हो गई, तो अब ए है, तो भाई एक और अमीनो एसिड आएगा लाइसिन। ठीक है, ये टीआरएनए है, ये लाइसिन लेके आ रहा है, ये आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया टीआरएनए, ये इससे बॉन्डिंग हो गई, इसके पास है लाइसिन। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में वो बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये वाला टीआरएनए विल मूव आउट, यहाँ से बॉन्डिंग ये वाली हट गया और ये टीआरएनए एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाहर, दिस टीआरएनए कम्स आउट। ओके, फिर से राइबोसोम आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर से हम इसे आगे शिफ्ट कर देते हैं। आई विल शो यू 2-3 स्टेप्स, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। अब ये राइबोसोम यहाँ तक आ गया था। ठीक है, अब ये राइबोसोम आ गया एक स्टेप और आगे, ठीक है, अब ये राइबोसोम आगे आ गया। अब इसका फिर से नेक्स्ट जीजीजी है, तो जीजीजी के संग टीआरएनए कौन सा आएगा, ये टीआरएनए आएगा, इस टीआरएनए के पास होगा आई थिंक ग्लाइसिन। ठीक है, ये ग्लाइसिन लेके आएगा। यहाँ पे अमीनो एसिड जो है, यहाँ पे मैंने सारे निकाल दिए, ये अमीनो एसिड की चेन बनती जा रही है, पहले मीथियोनिन आया था, फिर आया था वैलिन, फिर लाइसिन आ गया, अब ये एक और
टीआरएनए है, ये पी साइट है, ये ए साइट है, ठीक है। ए साइट में आगे लगता है टीआरएनए, ये आगे लग गया। इसके पास क्या है, ग्लाइसिन है, यहाँ पे बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ये वाला जो टीआरएनए है ये निकल गया बाहर, ओके, एग्जिट हो गया। बात क्लियर हुई, एग्जिट हो गया। अब in this way you can see a long peptide polypeptide chain is formed as and when this ribosome move forward, एक एक करके अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा, टीआरएनए लेके आता जाएगा अकॉर्डिंगली, और अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में बनता जाएगा। जैसे ही ये राइबोसोम एंड में पहुंचेगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप। ये सपोज टीआरएनए, इसके पास अमीनो एसिड की एक लंबी चेन है, ये अमीनो एसिड की बहुत लंबी चेन बन गई है, ओके। और इसको इरेज कर देते हैं, नो यूज। अब क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे आ गया यूएच, यानी यहाँ पे आ गया स्टॉप कोडॉन। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाएगा बेटा, जैसे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो यहाँ पे एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं रिलीज फैक्टर, इट इज जस्ट अ प्रोटीन, ठीक है। रिलीज फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा था ट्रांसलेशन का वो हो जाएगा एंड। यानी कि बड़ी सब यूनिट जो है राइबोसोम की अलग, छोटी सब यूनिट राइबोसोम की अलग, और पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो अलग, ओके। यू कैन सी एवरीथिंग, और टीआरएनए बाहर, ये सब चीजें अलग अलग डिसोशिएट हो गई, यानी कि टर्मिनेशन हो गया। प्रोसेस का क्या हो गया, टर्मिनेशन। यहाँ पे ये पूरी चेन बनती जा रही थी, इसे बोलते हैं इलोंगेशन, और स्टार्टिंग में हमने देखा था इनिशिएशन। तो ये तीनों प्रोसेस हो गए किसके, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन के, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमने देखा कि जो पहले एक्टिवेशन होता है अमीनो एसिड का, फिर वो टीआरएनए से आके अटैच हो जाता है, फिर छोटी यूनिट आती है राइबोसोम की, और फिर टीआरएनए यहाँ पे आके लगता है, दिस इज व्हाट वी हैव सीन, है। फिर बड़ी यूनिट आके लग जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है इनिशिएशन। अब जो नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा, नेक्स्ट अमीनो एसिड जब आएगा, दैट प्रोसेस नाउ इज व्हाट वी कॉल इलोंगेशन। अब इलोंगेशन होना शुरू हो गया ना उस चेन का, तो उसको बोलेंगे इलोंगेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। तो दिस इज व्हाट ट्रांसलेशन इज, ऐसे ही प्रोटीन बनती हैं। तो अभी हमने देखा था, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि इसमें देखा था, हाँ ये देखा था हमने, ये देखा था ना, ट्रांसक्रिप्शन जो था वो हो रहा था न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन हो रहा था कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। So this is all about for today's, and one video I want to show you। एक वीडियो आप देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से आपको पहले ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यानी कि आरएनए बन रहा है, फिर उससे प्रोटीन बन रही है। अभी देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, तो ये कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में। ये ट्रांसक्रिप्शन लिख रहा है, ये हो रहा है न्यूक्लियस में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए बनेंगे। आरएनए कैसे बन रहा है आप देखिए, डीएनए का है, ये डीएनए दिया हुआ है, दिस इज डीएनए, एंड दीज ऑल आर द न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं ना, ये आके एक एक करके जुड़ेंगे। नाउ सी डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं, और एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जा रहा है इसमें, और दिस इज व्हाट इज फॉर्मिंग, आरएनए बन रहा है। ये आरएनए की लंबी चेन बनती जाएगी, ये सब न्यूक्लियस में हो रहा है। ये आरएनए जैसे बन जाएगा पूरा, ये न्यूक्लियस से आ जाएगा बाहर, ये बन गया, ये आ रहा है बाहर, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस है, छोटी सब यूनिट मिथ्योनिन आ गया, बड़ी सब यूनिट है ना, फिर आर्जिनिन आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड बना, वो निकल गया, ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, एक लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड की बन जाएगी,
राइबोसोम इज रीडिंग द स्ट्रेट है, पढ़ रहा है वो। यूजी आ गया स्टॉप कोडॉन, तो ये खत्म हो गया प्रोसेस। ये कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में। ये पॉलीपेप्टाइड बन गई, रोल हो गई, प्रोटीन बन गई, वो है ना? इज इट क्लियर? सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू एंड okay, for a few questions are there. If you want, you can do it. Which RNA carries the amino acid from the amino acid pool to mRNA? कौन सा RNA जो है amino acid को लेके आता है? कौन सा है? tRNA, है ना? tRNA लेके आता है amino acid को. During translation, activity amino acid get linked to tRNA. This process is commonly called क्या? tRNA है. tRNA से क्या लगेगा? amino acid आगे लग जाएगा. इसे क्या बोलेंगे? amino acylation of tRNA या charging of tRNA, दोनों बोलेंगे तो both ही है सेम. इन mRNA molecule UTR presented. UTR कहाँ present होते हैं? मैंने बताया untranslated region 5 prime एंड देखो AUG स्टार्टिंग में था, उससे पहले यहाँ पे था, और UAA एंड में स्टॉप कोडॉन के बाद था. तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ स्टार्ट कोडॉन एंड 3 prime एंड पे आफ्टर स्टॉप कोडॉन. सो योर आंसर इज बोथ A and B. Untranslated region are UTR are the translated regions present on. ये कहाँ होते हैं UTR region? These are present on the mRNA. mRNA में थे, हमने देखा था. Refer the given figure mRNA segment. Which of the following codons may corresponds to A and B? भाई यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे अगर B है, तो शुरुआत में तो ऑब्वियसली यहाँ इनिशिएटर कोडॉन आएंगे और एंड में कौन से आएंगे? स्टॉप कोडॉन. तो ये हो गया A और B. Okay, so these are only 5 questions for you. Thank you for watching. Hope you like my videos. ठीक है. If you are liking my videos, please rate a review and recommend to others also, so that they will also can get the benefit from my videos. Okay. Right. Thank you.